लव इनफाइनाइट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे? परेशान तो नहीं हैं अपने ट्विन फ्लेम को लेकर? हैं मैम, बहुत परेशान हैं क्योंकि वो जवाब ही नहीं देते हैं, कुछ बात ही नहीं करते हैं, आई लव यू तक नहीं कहते हैं। देखिए, द साइंस ऑफ योर ट्विन फ्लेम रियली डज़ लव यू। देखिए क्या वाक़ई आपके ट्विन फ्लेम आपको प्यार करते हैं? इसके लिए कुछ साइंस इसी तरह से हैं कि देखिए या तो वो कहेंगे कि येस आई लव यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे या फिर वो कुछ कहेंगे ही नहीं या फिर वो ये कहेंगे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं चाहता। अगर सीधे उन्होंने मुँह पर आपको ये कह दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर्ट हो जाएँ और रोते रहें और सोचते रहें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये क्यों कह दिया इन्होंने ऐसा? वो तो मेरे ट्विन फ्लेम है, मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है? तो ये ही साइन्स होते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। इस तरह से आप ये समझ लीजिए आपने कई दिन, महीने, साल लगा दिए उनको समझने में। अगर एक-दूसरे को जानते हैं अच्छे से, काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो भी आपको ये लग रहा है कि क्या ये वाक़ई मेरे ट्विन फ्लेम है? इसीलिए आप ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या मैम ट्विन फ्लेम होते भी हैं या नहीं? असल में ये इसी तरह के होते हैं, इसीलिए तो ये रनर भी कहलाते हैं ना। भाग जाते हैं, इन्हें डर लगता है। एक्चुअली ये आपको हर्ट करते हैं, आपको हर्ट और डिप्रेशन में इसलिए ले आते हैं क्योंकि जानबूझ के नहीं लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं ताकि आपकी सोल जो है एनहांस हो, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ऊपर की तरफ आए, सरफेस तक आए, आप उसे एक्सेप्ट करें, अपने कर्मास को, अपने एक्शंस को एक्सेप्ट करें और उसके बाद उसे क्लीन आउट करें, साफ करें कि बस ठीक है, हाँ ये था ना मेरे अंदर कमी थी, वो मैंने उसे दूर कर दी। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लगता है, वो डर आपके सामने आ गया, अब आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता, बस यही बात है। वो आपको इसी तरह से सिखाते हैं, एक तरह से लेसन्स सिखाते हैं। तो जब भी वो आपको हर्ट करें, तो ये मत सोचिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपको प्यार ही करते हैं। आप तब जानते हैं उनका प्यार जब वो आपको एक्चुअल में टच करते हैं, किस करते हैं, हग करते हैं, तब आपको फ़ील होता है ये अंदर से। ऐसा आपको अपने स्पाउस से नहीं होता या अगर आप अनमैरिड हैं किसी और के साथ नहीं होता है। लेकिन जब आपका ट्विन फ्लेम आपको टच करता है, तब आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये कुछ अलग ही तरह का सोल कनेक्शन है। इसके साथ इतनी ऐसी अनुभूति होती है जैसे किसी और के साथ नहीं। तो फिर ये मुझे हर्ट क्यों करते हैं? एक्चुअली ये हर्ट नहीं करते हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है, ये हर्ट नहीं करते हैं, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। समटाइम ये आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। आप मैसेज कर के थक गई हैं, कॉल कर के थक गए हैं, वो साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट मोड में है, वो चुप है। आपको लग रहा है वो हर्ट कर रहे हैं मुझे, अब्यूज़ कर रहे हैं मुझे, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पड़ी रहूँ, ऐसे ही सोचती रहूँ। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ना वो कह नहीं पाते हैं। डीएम की यही ख़ासियत कहेंगे या फिर क्या कहें कि ये विशेषता तो नहीं है, लेकिन ये है, उनके अंदर ये साइन ज़रूर है, साइन कह सकते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। बोलेंगे तो या तो सीधे आई लव यू कह सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनका कहना, लेकिन अधिकतर यही कहते हैं कि जब से तुम आई हो ना मेरा जीवन ख़राब हो गया है। मेरी लाइफ हेल हो गई है या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एक बार कह दिया ना मुझे कॉल मत किया करो, मुझे मैसेज मत किया करो। इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन जब आप ये सब करना बंद कर देंगी, कॉल करना, मैसेज करना, लगातार पूछना, वो अपने आप लौट कर आते हैं और आपसे बात करते हैं कि और फिर ये भी कहेंगे, पता नहीं मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आ जाता हूँ। मैं बार-बार अपने आप को रोकता हूँ। चाह चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी ना मिलूँ क्योंकि अब मैं भी मैरिड हूँ। मान लीजिए अगर वो मैरिड हो गए हैं तो फिर भी वो आपके पास आते हैं। तो ये समझ लीजिए वही आपके ट्विन फ्लेम हैं और वो आपको वाक़ई प्यार करते हैं। तो प्यार ये अनकंडीशनल लव है, इसमें आप की सोसाइटी की मंज़ूरी की बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें एज गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक भी होता है, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। बाकी कास्ट क्रीड का तो सिस्टम हमारे देश और दुनिया में चलता ही रहता है। नहीं, इससे नहीं करनी, वो हमारी कास्ट का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐज नहीं है, रंग नहीं है, ढंग नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ तो ये अनकंडीशनल लव हो जाता है और इतना ज़बरदस्त ऐज गैप हो जाता है। बस बात ये है कि आपको जानना होता है, आपके अंदर आपको पता होता है कि हाँ, वो मेरे ही ट्विन फ्लेम हैं। तो इसलिए जब भी आपको रोना आए, इग्नोर वो आपको करें, वो आपसे भाग जाएँ, वो आपको आपको लगे कि वो हेट कर रहे हैं मुझे, लेकिन असल में वो आपको हेट नहीं करते हैं। जब आप उनको चेज़ करना बंद कर देंगी ना, तो वो अपने आप आते हैं।
आपको एक्चुअल में खुद साइलेंस में आना होगा, आइसोलेशन में आना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, वर्ल्डली चीज़ों से थोड़ा-सा दूर होना होगा, इन चीज़ों को अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जाना होगा। अनकंडीशनल लव मतलब वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, मैरिड हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, शादी कर रहे हों, किसी और के साथ अफ़ेयर चला रहे हों, तो आपको उन्हें बस माफ़ कर देना है। आप उन्हें मना नहीं कर सकते, आप उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। आप ये समझ लिए ना, जैसे कि एक टुडलर होता है, टुडलर क्या उस वो आपको हेट करता है, वो आपको मारता है, वो रोता है, आपसे बात नहीं करता है। असल में क्या करता है? अंदर से वो आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है, आपसे ही रिलेशन चाहता है, आपसे ही टेक केयर कराना चाहता है अपनी। तो सेम ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ लीजिए कि वो जब रन करते हैं, तो वो एक्चुअल में वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें टेक केयर करें, आप उन्हें प्यार से उनसे बात करें, आप उन्हें चेज़ ना करें। जब हम छोटे से बच्चे को चेज़ करते हैं, नहीं सुनो मेरी बात, ये है, वो उतना ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है, उतना ही ज़्यादा चीखता है, रोता है, बात नहीं करता है, आपसे भागता है। सेम डिवाइन मैस्कुलाइन की होती है। तो आप इस प्यार को समझिए, ये प्यार थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे समझना आपको ही होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।